मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। मित्रों आज हम सब व्याकरण की इस कक्षा में परस्मैपदी और आत्मनेपदी इन प्रत्ययों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है परस्मैपदी और क्या है आत्मनेपदी। तो साथियों परस्मैपदी तिंग प्रत्यय है। 9 पहले आप जाने परस्मैपदी ये 9 तिंग प्रत्यय को। तो पुरुष की संख्या यदि कहें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष है। प्रथम पुरुष में आप तिप, तस और जी को जाने। तिप, तस, जी ये प्रथम पुरुष में होगा। मध्यम पुरुष में प्रयोग शिव, थस, था और उत्तम पुरुष में प्रयोग होगा मिप, वस, मस। अब आपको लगेगा ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जब भी आप पठ धातु के साथ तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प का लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होके तस्य लोप से लोप, हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो ती बचा पठती, पठ धातु से तिप प्रत्यय से पठती बनता है। एक वचन में, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठंती। जी को अंत आदेश होता है, ये होके पठंती। तो पठती, पठतः, पठंती प्रश्नपदी में बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रश्नपदी तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, पठती, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठती। उसी प्रकार भवती, भवता, भवंती, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, हसति, हसता, हसन्ति। और मध्यम पुरुष में बनता है हससी, हसथा, हसथा, हसामी, हसावा, हसामा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि परस्मैपदी जो तिंग प्रत्यय हैं ये 9 है। ध्यान दीजिएगा, 9 परस्मैपदी हो गए और 9 आत्मनेपदी। इस प्रकार से 18 प्रत्यय हैं। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है। तो 9 आत्मनेपदी कौन कौन से हैं, तो कहे सबसे पहले है त, ठीक, उसके बाद आताम, उसके बाद झ, ये प्रथम पुरुष में आते हैं। तो आताम झ का प्रयोग किस पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में प्रयोग क्या होता है, बोले थास, आथाम, ध्वम। और उत्तम पुरुष में प्रयोग, बोले उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है एट, वही मही। ठीक है, जो आप लिखते हैं ना सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावय, सेवावय। तो वो जो हम प्रयोग करते हैं सेवते, सेवेते, सेवंते, आत्मनेपदी, इन 3 प्रत्ययों के ही सहायता से हम जो है प्रथम पुरुष में सेवते का प्रयोग करते हैं। तो इन आत्मनेपदी 3 प्रत्ययों को आप 9 प्रत्ययों को जाने। ठीक है, 9 परस्मैपदी प्रत्यय हैं और आत्मनेपदी जो 3 प्रत्यय हैं वो भी 9 है। तो 9 9 करके 18। तो 3 प्रत्यय आत्मनेपदी का आपने जाना, त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वहे, महे। यदि आपसे पूछा जाए 3 प्रत्यय कितने होते हैं, तो मित्रों आप कहेंगे 3 प्रत्यय 18 होते हैं। कहेंगे कौन कौन, तो पहले आप बता देंगे कि 9 हो गया आपका परस्मैपदी, ये जो आप देख रहे हैं 9 परस्मैपदी 3 प्रत्यय हो गए। ठीक है, तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष में हो गया तिप्तस जी, मध्यम पुरुष में सिप्तस था, उत्तम पुरुष में मिप्वस। और 9 आत्मनेपदी 3 प्रत्यय हैं। प्रथम पुरुष में तो आतम झ, मध्यम पुरुष में थास, आथम, ध्वम और उत्तम पुरुष में एट हो। ठीक है, तो आपने परस्मैपदी में प्रयोग किया, सह पठती, सह कर्ता हो गया, पठती क्रिया हो गया। ठीक है ना, यदि कर्ता एक है तो क्रिया एक, कर्ता 2 है जैसे तौ पठतः, 2 है वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः, क्रिया कर्ता के अनुसार। यदि 2 है तो पठतः, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती, फिर वहां क्रिया जो है बहुवचन की होगी। पठती एक वचन में, कर्ता यदि एक है तो एक वचन की क्रिया होगी, यदि कर्ता 2 है तो द्विवचन में की क्रिया पठतः, और
कर्ता यदि बहुत सारे बहुवचन में, जैसे वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। उसी प्रकार सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ठीक है। सह सेवते तो सेवेते ते सेवन्ति, ठीक है। यहां जैसे है शीतस्थ तो शीथ अर्थात पठसी पठत त्वम पठसी युवाम पठथा यूयम पठता। उत्तम पुरुष में अहम पठामि अवाम पठावः वयम पठ। उसी तरह स सेवते तो सेवेते ते सेवन्ते, त्वम सेवसे युवाम सेवेते यूयम सेवत, सेवेथे सेवध्वम। क्या है ना, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेते सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, ठीक है। इसी तरह वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेते वंदद्वे, वंदे वंदामहे वंदावहे वंदामहे। तो सा वंदते तो वंदेते, तो आत्मनेपदी में प्रयोग होगा। सा वंदते तो वंदेते ते वंदन्ते, त्वम वंदसे युवाम वंदेते यूयम वंदद्वे, ठीक है। अहम वंदे आवाम वंदावहे वयम वंदामहे। इस प्रकार से हम लोगों ने 18 तिंग प्रत्ययों को जाना। न हो गया परस्मैपदी तिंग प्रत्यय जो अभी आपने देखा, ठीक है। तिप्तस जी सिप्तस्था मिपवस्म, ठीक है। मिपवस्म, ये न आपने परस्मैपदी तिंग प्रत्यय को जाना और न आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय को। तो आतम ज था साथम दम इडवई में कह रहे हैं। इस प्रकार ये 18 क्या कहलाते हैं, बोले तिंग कहलाते हैं। ये 18 प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तिंग। तिप के ती से लेके, ठीक है ना, तिप के ती से लेकर महिम के न तक ये तिंग हो गए। ती और न तिंग, अर्थात तिप्ता जी सिप्तस्था मिपवस्मा तातम ज तासातम दम इडवई में, ठीक है। तो इट वही महीन यहां तक हो गया। अब तिंगंत के बाद हम जानेंगे सुबंध को। तो सुबंध के विषय में आप क्या जाने, सुबंध के विषय में आप ये जाने कि जो सुप प्रत्यय व प्रातिपदिक से जुड़कर पद बनाते हैं, ठीक है। तो प्रातिपदिक किसे कहेंगे, तो जिस शब्द का कोई अर्थ हो वही प्रातिपदिक है। अर्थवत शब्द, शब्द अर्थवत धातु प्रातिपदिकम, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब इधर देखिए, हम यहाँ बात करेंगे सुप प्रत्यय की। तो सुप प्रत्यय के अंतर्गत जानेंगे कैसे रामा सुप प्रत्यय के द्वारा। जैसे यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा राम जो है ये प्रातिपदिक है, तो राम प्रातिपदिक से सु लगेगा तो क्या बनेगा, रामः। राम से जब सु लगेगा मित्रों क्या बन जाएगा, राम। तो राम जो है यह प्रातिपदिक है शब्द। कैसा शब्द है, प्रातिपदिक शब्द है, इससे सु लगेगा। और जब राम प्रातिपदिक शब्द से सु प्रत्यय लगाएंगे तो रामा बन जाएगा, यह पद बनेगा। सु प्रत्यय 21 होते हैं मित्रों। इन प्रत्ययों को अवश्य जाने, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, अवश्य ही जाने आप सब। तो आइए जानते हैं हम सब सुप प्रत्यय को, कौन कौन से हैं, सुप प्रत्यय में कौन कौन आते हैं। तो सुप प्रत्यय के अंतर्गत मित्रों ध्यान दीजिएगा, सुप प्रत्यय के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति में सु हो जाएगा, द्वितीय में अम, तो एक वचन में सु होता है और द्विवचन में औ, बहुवचन में जस। तो सु और जस या प्रथमा विभक्ति एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्रम से होता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम हो जाएगा प्रत्यय, द्विवचन में और बहुवचन में सस। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में टा, फिर भ्याम, फिर भेष। तो सु ओजस अम ओट सस टाभ्याम भेष हो गया। तृतीया तक पहुंच गए हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति में, तो बोलेंगे भ्याम भ्यस। चतुर्थी में क्या बन जाएगा, ङे, ठीक है। चतुर्थी में ङे प्रत्यय आता है, तो राम शब्द से ङे प्रत्यय का विधान करेंगे, रामाय बनेगा। ध्यान दीजिएगा, राम शब्द से सु प्रत्यय का विधान करते हैं तो राम, उसी तरह रामो, फिर रामा, फिर रामम, रामो, रामान, ठीक है। का कोई आदेश होकर रामेण बनता है, रामाभ्याम, फिर रामय, विष को ऐसे होकर विसर्ग हो जाएगा तो रामय हो गया। इस प्रकार से साथियों रामय के बाद हमने
अब जाना कि राम चतुर्थी एक वचन में रामाय हो जाएगा। ङे राम शब्द से ङे प्रत्यय करके रामाय बनता है, विशेष विधान होता है सूत्रों का, सूत्रों के द्वारा रामाय, फिर रामाभ्याम, फिर रामेभ्य, फिर पंचमी में ngसी है, ngसी को आत हो करके रामात बनाते हैं। द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामेभ्य। तो आपने देखा राम रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य। कैसे बनता है आप देख लिए। इन प्रत्ययों की सहायता से हम शब्द रूप बनाते हैं। ये जो सुप प्रत्यय है 21, सुओजस अमूर षष्ठाभ्याम भीष्ण्याभ्याम व्यस्नसिभ्याम व्यस। आइए अब षष्ठी में देखें क्या होता है। तो षष्ठी में जो है ngस ओस आम, क्या है ngस ओस। तो ngस, जब ngस प्रत्यय आता है राम शब्द से षष्ठी एक वचन में प्रयोग करते हैं, तो ngस को स्य करके राम, राम धनस्य रामस्य, इस प्रकार हम बनाते षष्ठी एक वचन में रामस्य। फिर द्विवचन में रामस्य के बाद रामयो करते हैं, फिर रामाणाम, आम फिर नाम करके आगे विशेष सूत्र प्रयोग होता है। तो रामाणाम, रामस्य रामयो रामाणाम, अंतिम में रामे रामयो रामेशु करते हैं। नी वो सुप है अंतिम सूत्र, ठीक है। अंतिम जो है क्या है, नी ओ सुप। इस प्रकार से हम लोगों ने 21 प्रत्ययों को जाना। 21 प्रत्यय ये कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या। सबसे पहले सु, दूसरे में ओ, उसके बाद जस। 21 प्रत्यय याद करें, सु ओ जस, फिर अम ओट सस, टू ओजस, उसके बाद अम और सस, फिर टाभ्याम भिस, फिर ङेभ्याम भ्यस, फिर ngसीभ्याम व्यस, फिर ngस ओस आम। उसके बाद मित्रों सप्तमी में हम प्रयोग करते हैं नी ओ सुप। क्या प्रयोग करते हैं, नी ओ सुप। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इन 21 प्रत्ययों के विषय में जाना, सुप प्रत्ययों के विषय में। इसके बाद हम फिर स्त्री प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे मित्रों। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे। वीडियो को मित्रों अवश्य लाइक करेंगे। पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह व्याकरण की कक्षा चलती रहेगी प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे, देखना ना भूलें। अन्य तमाम साथियों तक आप इसे शेयर करें। तो मित्रों अब हम नेक्स्ट क्लास में स्त्री प्रत्यय के विषय में जानेंगे। अभी हम लोगों ने परस्मैपदी तिंग प्रत्यय और आत्मनेपदी जो तिंग प्रत्यय है 9 इस प्रकार से 18 जो तिंग प्रत्यय है इसके विषय में जाना, और इसका प्रयोग भी हम लोगों ने जाना। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। नमस्कार। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।